वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ बायोलॉजी इन विच वी आर स्टडिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी विच इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इसमें हम आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Let's discuss them one by one. Okay, so what is biology? Biology is actually derived from two Greek words. Okay, two Greek words से ये word derive किया गया है, two Greek words। और वो two Greek words कौन कौन से हैं? bios and logos। bios means life and logos means thought or reasoning। okay, thought or reasoning यानी कि लाइफ के बारे में हमारे क्या ख्यालात हैं, इसके बारे में हम किस में स्टडी करेंगे? बायोलॉजी में। ठीक है, सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी? इट विल बी द स्टडी ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ लाइफ। The study of life is known as biology. Okay, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं what are the divisions of biology. Okay, so there are three major divisions of biology which are zoology, botany and microbiology. ठीक है, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज जोलॉजी। जोलॉजी यानी कि आपको नाम से ही वाज़ेह हो रहा है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ओके, इसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। It is the study of animals। ठीक है जी। इसके बाद what is botany? botany में हम क्या स्टडी करते हैं? botany में हम स्टडी करते हैं study of plants, यानी कि हम प्लांट्स के बारे में botany में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी भी आपको नाम से ही डिस्क्राइब कर रहा है कि इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, छोटी लाइफ के बारे में, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इसके एग्जाम्पल कौन से हम ले सकते हैं, किसकी हम स्टडी कर सकते हैं? इसमें हम स्टडी कर सकते हैं बैक्टीरिया की। इसके अलावा हम और किस किस चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं? हम स्टडी कर सकते हैं यूग्लिना, पैरामीशियम। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, तो हमने पढ़ ली डिवीजन्स क्या है बायोलॉजी की। अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं व्हाट आर दी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, व्हाट आर दी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये जो हमने डिवीजन्स पढ़ी है ना, इन्हीं डिवीजन्स को आगे डिवाइड कर दिया गया है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में। ठीक है, सो व्हाट आर दी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहली जो ब्रांच है हमारे पास बायोलॉजी की, वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या स्टडी करते हैं? form and structure of living organisms। ठीक है जी, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस में स्टडी करेंगे? मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में, अगर हम स्टडी कर रहे हैं, अगर हम स्टडी करें आर्म्स इन ह्यूमंस के बारे में, आर्म्स इन ह्यूमंस और विंग्स इन बर्ड्स, इसके अलावा फिन्स इन व्हेल। ठीक है, तो आप अगर देखें आर्म्स इन ह्यूमंस और विंग्स इन बर्ड्स एंड फिन्स इन व्हेल, तो इन सब के स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट है।
यानी कि आर्म्स जो हैं वो हमें डिफरेंट काम करने में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा विंग्स जो हैं वो बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करते हैं, और फिन्स जो हैं वो वेल्स को तैरने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सबके स्ट्रक्चर्स तो सेम है लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं। ये सब चीज़ें हम किस में स्टडी कर रहे हैं? मॉर्फोलॉजी में, यानी कि फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगर स्टडी करें एनाटमी, व्हाट इज एनाटमी? सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या स्टडी करते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर। किसका इंटरनल स्ट्रक्चर? किसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें भी अगर आप एग्जाम्पल लें तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं? अगर आप ह्यूमंस की बात कर लें तो इसमें आप हार्ट की एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, हार्ट की एग्जाम्पल ले सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को अगर स्टडी करेंगे तो वो एनाटॉमी में स्टडी करेंगे। उसके अलावा अगर आप किडनीज को ले लें, मसल्स भी आ जाएंगे इसी में, मसल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करें। इसके अलावा ब्रेन को, तो ये सारी की सारी चीज़ें, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स हम किस में स्टडी करते हैं? एनाटॉमी में। ठीक है, इसके बाद हम स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी को। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं टिश्यूज के बारे में। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, इट इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है, यानी कि हम स्टडी को माइक्रोस्कोपिक लेवल तक स्टडी करते हैं। छोटी से छोटी चीज़ हम टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज की क्या अरेंजमेंट है, टिश्यूज किस शेप के हैं, टिश्यूज क्या फंक्शन कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करेंगे? हिस्टोलॉजी में। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी भी जैसे आपको नाम से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें हम स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के बारे में। क्या स्टडी करेंगे? सेल्स के बारे में। ठीक है, सो इट इज द स्ट्रक्चर स्टडी, it is actually the study of structure and functions of what? Of cells and cell organelles. okay, तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलिस। ठीक है जी, इसके अलावा इसमें हम और क्या स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। क्या स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, सेल किस तरह से डिवाइड हो रहा है, सेल एक सेल है तो वो किस तरह से दो या दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो रहा है, ये हम किस में स्टडी करते हैं? सेल बायोलॉजी में। ठीक है, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स और ऑर्गेनेलिस, यानी कि सेल का क्या स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस हैं, वो क्या क्या फंक्शंस कैरी कर रही हैं, सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करेंगे? सेल बायोलॉजी में। ठीक है, और सेल बायोलॉजी को एक और नाम भी देते हैं विच इज़ साइटोलॉजी। ओके, सो सेल बायोलॉजी को हम एक और नाम देते हैं विच इज साइटोलॉजी। इसके बाद अगर हम स्टडी करें फिजियोलॉजी, व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के पार्ट्स की जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उसको हम किस में स्टडी करेंगे? फिजियोलॉजी में। स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है जी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसमें भी अगर एग्जाम्पल लें आप तो इसमें कौन सी एग्जाम्पल लेंगे? अगर आप स्किन की एग्जाम्पल लें तो स्किन हमारी बॉडी को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ऐसे ही है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, हमारे इन्वायरमेंट से स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो अगर आप स्किन की एग्जाम्पल लें इसमें, इसके अलावा अगर आप इसमें नोज़ की एग्जाम्पल लें, नोज़ क्या करता है? इनहेल और एक्सहेल करने में हमें हेल्प आउट करता है। इसी तरह हैंड्स हैं, हैंड्स हमें डिफरेंट चीज़ें कैरी आउट करने में हेल्प करता है, बहुत से काम करने में, हमें लिखने में हेल्प करता है, और बहुत से जो हमारे डेली लाइफ के काम है उसमें हेल्प करता है हमारी। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हम किस में स्टडी कर रहे हैं, फिजियोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टडी करें जेनेटिक्स, व्हाट इज जेनेटिक्स, ये भी नाम से आपको बता रहा है, चीख चीख के बता रहा है जी मैं किसकी स्टडी हूँ, मैं जीन्स की स्टडी हूँ, किसकी स्टडी हूँ, जीन्स की। ओके, तो इसमें क्या स्टडी कर रहे हैं हम, जीन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सो इट इज स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, ठीक है। इसका इनहेरिटेंस में क्या रोल है, इसको भी हम किस में स्टडी करेंगे, जेनेटिक्स में, ठीक है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है, इट इज एक्चुअली द ट्रांसमिशन ऑफ और ट्रांसफर ऑफ characters from one generation to the other, ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या है, इट इज एक्चुअली द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, ठीक है। तो जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं जीन्स के बारे में और उनका रोल क्या है इनहेरिटेंस में, ये हम किस में स्टडी करेंगे, जेनेटिक्स में, ठीक है। और इनहेरिटेंस क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर। और ये कैरेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, अगर आप इसकी एग्जांपल लें तो इसमें एग्जांपल आ जाती है आपका हेयर कलर, और इसके अलावा आई कलर हो सकता है, स्किन टोन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें इनहेरिटेंस में आती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो है वो है एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियो के बारे में, ठीक है। क्या स्टडी करते हैं, एम्ब्रियो के बारे में, कि एक एम्ब्रियो जो है वो किस तरह से डेवलप होता है एक न्यू इंडिविजुअल में, ठीक है। तो ये हम किस में स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, इट इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ development of an embryo to a new individual, ओके। तो ये हम किस में स्टडी करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी में, ओके। इसके एग्जाम्पल अगर आप लें, इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि कैसे एक एग जो होता है वो एक चिक में चेंज हो जाता है, कैसे एक एग की डेवलपमेंट एक चिक में हो जाती है। तो ये हम किस में स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टडी करें टेक्सोनॉमी, व्हाट इज टेक्सोनॉमी, इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन of organisms into groups and subgroups, into groups and subgroups, ठीक है जी। अगर हम ऑर्गेनिजम्स को हमने नेम किया है, किस बेसिस पे किया है, उनकी क्लासिफिकेशन किया है किस बेसिस पे किया है, ये सारी चीज़ हम किस में स्टडी करते हैं, टेक्सोनॉमी में, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो है वो है पेलियोंटोलॉजी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन देख लें इसकी क्या है, पेलियोंटोलॉजी, ठीक है। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, सिंपल सी चीज़ें हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ fossils, स्टडी ऑफ fossils, ठीक है। तो fossils के बारे में हम स्टडी किस में करते हैं, पेलियोंटोलॉजी में। fossils क्या है, दे आर एक्चुअली द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, क्या है, रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया से चले गए हैं, ठीक है, जिनकी स्पीशीज अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, उनके जो बाकियात इस दुनिया में रह गए हैं उनके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो हम किस में करेंगे, पेलियोंटोलॉजी में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म है और उसका इन्वायरमेंट है। तो एक ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, उसके कौन कैसी इंटरेक्शंस है अपने इन्वायरमेंट के साथ, ये हम किस में स्टडी करेंगे, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में, ठीक है। सो इसमें हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस between organisms and their environment, ठीक है जी। ये हम किस में स्टडी कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में, एंड देयर इन्वायरमेंट। ओके, व्हाट इज सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, सोशियो मीन्स आपको समझ आ रही होगी इसकी, सोशियो मीन्स सोसाइटी एंड बायोलॉजी मीन्स लाइफ, लाइफ की स्टडी। तो लाइफ जो है वो उसका सोसाइटी में कैसा बिहेवियर है, लाइक ऑर्गेनिजम्स का सोसाइटी में क्या बिहेवियर है, ये हम किस में स्टडी करते हैं, सोशियो बायोलॉजी में, ठीक है। सो हम इसमें स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ the social behavior of animals that make societies, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टडी करें व्हाट इज पैरासाइटोलॉजी, ठीक है, तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, पैरासाइट्स के बारे में, ठीक है, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का पता है आपको क्या होता है, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी होस्ट पे रहते हैं, ठीक है, उससे शेल्टर भी लेते हैं, उससे फूड भी लेते हैं, लेकिन उसके नतीजे में उन्हें हार्म करते हैं, ठीक है, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। कौन से ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द लिविंग होस्ट। होस्ट भी लिविंग होना चाहिए, ओके जी। देख लो क्या क्या डिमांड है उनके, लिविंग होस्ट, एंड इन रिटर्न हार्म देम, ओके। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी होस्ट से, लिविंग होस्ट से फूड भी लेते हैं और शेल्टर भी लेते हैं, शेल्टर मीन्स पनाह, ठीक है, तो उनसे फूड भी लेते हैं, शेल्टर भी लेते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में, उसके नतीजे में वो उन्हें हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स, ठीक है। और इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ practical applications, practical applications of animals to make substances for the welfare of mankind, for the welfare of mankind। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि एनिमल्स को यूज़ करते हुए कुछ सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं जो कि मैनकाइंड के लिए यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो इसके आप एग्जांपल ले सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, इसकी एग्जांपल लें जेनेटिक इंजीनियरिंग।
इसमें आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। इसमें जीन्स जो हैं एक स्पीशीज से दूसरी डिफरेंट स्पीशी में इंसर्ट कर दिए जाते हैं ताकि उसमें वो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करवाई जा सके जो हम प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद हम स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी भी आपको नाम से ही डिस्क्राइब कर रहा है कि इम्यूनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। क्या स्टडी करते हैं? इम्यून सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम होता है, it is actually the system of our body that defends our body against invading microbes। ठीक है, कोई भी बाहर से कोई पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उससे बचाने के लिए, अगर वो हार्मफुल है तो उससे बचाने के लिए हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है जो हमें हेल्प करता है। ठीक है, सो इट डिफेंड्स आवर बॉडी, डिफेंड्स आवर बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग, इन्वेडिंग मीन्स बाहर से अंदर आने वाले। ठीक है, इन्वेडिंग माइक्रोब्स, सॉरी इसको अगर हम ठीक से लिखें सो माइक्रोब्स। ओके, नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी भी बहुत सी सिंपल सी ब्रांच है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे तो किस में स्टडी करेंगे? एंटोमोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी भी आपको नाम से रिप्रेजेंट कर रहा है फार्माकोलॉजी। फार्मेसी का नाम तो आपने सुना होगा। क्या होता है फार्मेसी में? कभी गए हैं फार्मेसी में? गए होंगे मेडिसिन वगैरह लेने। ठीक है, तो मेडिसिन क्या होती हैं? ड्रग्स होती हैं, ऐसी है। तो फार्माकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और उनका हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट है इसके बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द systems of human body। ठीक है जी, तो ये हम किस में स्टडी करते हैं? फार्माकोलॉजी में। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी आपको नाम से ही डिस्क्राइब कर रही है कि इसमें हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी। क्या स्टडी कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी करें। ठीक है, कि लाइफ में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। ठीक है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारी लाइफ में मौजूद हैं, किसी भी लाइफ में मौजूद हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं? दे कैन बी कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं, वाटर हो सकता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में वाइटामिन्स हो सकते हैं। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम किस में डिस्कस करते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ठीक है, अब देख लेते हैं मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज के बारे में।
what are the major biological issues today? What are the major biological issues today? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. सो व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे? आपकी बुक में पॉइंट दिया गया है इसका ब्रांचेस वाले पेज पर. सो दीज आर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीजेस, एंड इसके अलावा हमारे पास आ जाती है पोल्यूशन एंड एडिक्टिव ड्रग्स. ठीक है, सो दीज आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे. तो इसके बारे में बायोलॉजिस्ट आजकल स्टडी कर रहे हैं कि कैसे इन इश्यूज को कंट्रोल किया जा सके. सो दीज आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, आज हमने बस इतना ही पढ़ना था. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस. ठीक है, बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. Okay, then see you in the next lecture. Bye bye.